नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विवाह के भेद। विवाह कितने प्रकार के होते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जाना था विवाह किसे कहते हैं। यदि हम विवाह के प्रकार की बात करें तो विवाह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक विवाह और दूसरा है बहुविवाह। और यदि हम बहुविवाह को देखें तो इसे भी तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है बहुपति विवाह, दूसरा है बहुपत्नी विवाह और तीसरा है समूह विवाह। सबसे पहले हम बात करेंगे एक विवाह की कि एक विवाह किसे कहते हैं। एक विवाह से तात्पर्य है कि एक समय में एक व्यक्ति एक ही स्त्री से विवाह करे, यानी एक निश्चित समय है जिसमें एक पुरुष ने एक महिला के साथ विवाह संपन्न किया है, यानी दोनों की संख्या जो है वो एक एक है। परंतु कुछ लोग एक पत्नी की मृत्यु हो जाने या तलाक हो जाने पर भी दूसरी स्त्री से विवाह न करने को वास्तविक विवाह मानते हैं। यानी कि उनका ये मानना है कि व्यक्ति ने एक बार विवाह कर लिया और यदि उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है या उसकी पत्नी तलाक दे देती है और वो व्यक्ति दोबारा शादी नहीं करता तो वह एक विवाह होगा। परंतु कुछ जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि पत्नी की मृत्यु हो जाने पर या तलाक हो जाने पर यदि व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है तो भी वो एक विवाह है, क्योंकि एक निश्चित समय में एक पुरुष और एक महिला की संख्या जो है वो एक एक ही है। तो एक निश्चित समय में वो एक विवाह ही माना जाएगा, क्योंकि दोनों की संख्या एक और एक ही होती है, एक पुरुष और एक महिला। बहुविवाह के अंदर एक समय में एक स्त्री अथवा एक पुरुष का दो या दो से अधिक जीवन साथी होना, यानी कि संख्या बहु होना। यदि महिलाओं की संख्या एक से अधिक है, यदि पुरुष की संख्या एक से अधिक है और उनका आपस में विवाह हुआ है तो इस स्थिति में उसे बहुविवाह माना जाएगा। यानी एक स्त्री के यदि एक से अधिक पति हैं या एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हैं तो वो विवाह जो होगा वो बहुविवाह माना जाएगा। उसमें दोनों में ही किसी या तो दोनों की या किसी एक की संख्या एक से अधिक होती है। इस प्रकार से विवाह जो हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक है एक विवाह जिसमें पति और पत्नी की संख्या एक एक होती है। बहुविवाह जिसमें पति या पत्नी दोनों में से किसी की भी संख्या अधिक हो सकती है। यदि स्त्री एक है और उसके पति बहुत ज़्यादा हैं, यानी एक से अधिक हैं, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो वह बहुपति विवाह कहलाएगा। यदि व्यक्ति यानी पुरुष एक है और उसकी जो पत्नियां हैं वो एक से अधिक हैं, यानी 2, 3, 4, 5 कितनी भी, तो वह बहुपत्नी विवाह कहलाएगा। यानी कि इसके अंदर जो है वो महिलाओं की संख्या अधिक होगी। यदि एक महिला और बहुत सारे पुरुष हैं तो वो बहुपति, यदि एक पुरुष और बहुत सारी महिलाएं हैं तो वो बहुपत्नी विवाह कहलाता है। इसी प्रकार से होता है समूह विवाह। समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है, यानी कि महिलाओं का भी एक समूह है और पुरुषों का भी एक समूह है। यानी कि पुरुष भी संख्या में 2 या 2 से अधिक हैं और महिलाएं जो हैं वो भी संख्या में 2 या 2 से अधिक हैं। दोनों का अपना अपना समूह है और वो दोनों समूह जब आपस में विवाह कर लेते हैं तो उसे समूह विवाह कहा जाता है। इस प्रकार से विवाह के विभिन्न रूप हैं, भेद हैं, प्रकार हैं। तो एक है एक विवाह और दूसरा है बहुविवाह। और बहुविवाह के भी विभिन्न प्रकार हैं, एक बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और समूह विवाह। तो भारतीय समाज में सारे विवाह हमें देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी जनजातियों में अलग अलग तरीकों से विवाह संपन्न होते हैं। कुछ जनजातियों के अंदर बहुपत्नी विवाह की प्रथा है, कुछ में बहुपति की प्रथा है और कुछ जनजातियों में समूह विवाह की प्रथा है। हिंदू समाज के अंदर एक विवाह को अनुमति दी गई है। तो जो सबसे ज़्यादा जो देखने और प्रचलित जो विवाह है जो हम सामान्यतः देखते हैं वो है एक विवाह। और यदि हम जनजातियों की बात करते हैं तो उनमें बहुविवाह भी देखने को मिलता है। धन्यवाद।